नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कि मंगलवार व्रत कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कितने मंगलवार व्रत करना है, खाने पीने में क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज देने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि मंगलवार व्रत किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर आपका जन्म कुंडली है तो ठीक है, नहीं है तो भी समझ लीजिए कि आपके लिए मंगलवार व्रत करना उचित है कि नहीं है। अगर जन्म कुंडली है और मंगल देखिएगा आपके जन्म कुंडली में कर्क राशि में, यानी कि 4 जो लिखा है 4 अंक, उस राशि में बैठा है मंगल, तो समझ लीजिए कि मंगल आपका नीच का है और इसका फल आपको नीच का ही देगा। अगर जन्म कुंडली नहीं है तब कैसे समझेंगे कि मंगल हमारे लिए अच्छा फल नहीं दे रहा है। तो समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में झगड़ा झंझट लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, भाई से दुश्मनी हो जाए, ज़मीनी विवाद चल रहा हो, किसी के संग में भी आपसे ज़मीनी विवाद चल रहा हो, अथवा ब्लड संबंधी कोई आपका बीमारी हो जाए, अथवा चोट चमेट लग जाए, घर में या फैक्ट्री में जहाँ रहते हूँ अग्नि का भय रहता हो, अथवा आग लग जाए अचानक, ठीक है, तो समझ लीजिए कि मंगल आपका बद है, यानी अच्छा नहीं है। इस परिस्थिति में क्या करना है? तो इस परिस्थिति में अगर संभव हो तो आप मंगलवार का व्रत करें। अगर संभव है तो मंगलवार का व्रत करें। कितने मंगलवार व्रत करना है? तो 21 मंगलवार व्रत करना है। व्रत करने के नियम क्या है? तो जिस दिन कोई भी शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। मंगलवार व्रत शुक्ल पक्ष की प्रथम मंगलवार से शुरू करना है। जिस दिन मंगलवार है उसके पहले दिन सोमवार को आपको स्नान ध्यान होकर के शुद्ध सात्विक भोजन करना है, यानी लहसुन प्याज नहीं खाना है। अगले दिन यानी जिस दिन मंगलवार हो उस दिन स्नान ध्यान करके हनुमान मंदिर में जा करके पूजा अर्चना करें। अगर मंदिर आसपास नहीं हो तो घर में ही हनुमान जी का फोटो या मूर्ति जो भी है उनके सम्मुख बैठ जाएं और लाल आसन बिछा लें। लाल आसन बिछा करके और वहाँ पर बैठ जाएं और पहले आप संकल्प लें, ठीक है। संकल्प लेकर के कोई भी काम शुरू करें तभी आपका काम सफल होता है। क्या संकल्प लेना है? जैसे कि हाथ में जल, अक्षत माने चावल और फूल, दुर्वा, पैसा, इतना सामान तो जरूर रख लीजिए। क्या क्या? जल, अक्षत, फूल, पैसा, दुर्वा हाथ में रख लीजिए और हनुमान जी के मूर्ति अथवा फोटो के सम्मुख बैठ जाइए और बोलना है, जिस प्रकार पूजा पाठ में संकल्प करते हैं उसी प्रकार संकल्प करना है। अपना नाम, गोत्र, जगह, तारीख, महीना सारे उच्चारण करके किस लिए आप ये व्रत करना चाह रहे हैं या किस उद्देश्य से यह व्रत कर रहे हैं उसको आपको बोलना है, ठीक है। कितने मंगलवार करना है वो भी बोलना है। 21 मंगलवार, ठीक है, और नहीं तो यथाशक्ति ऐसे बोल सकते हैं। बोल करके संकल्प लेकर के आप मंगलवार व्रत करने का नियम शुरू करेंगे और हाथ में जो सामग्री रखे हैं वो भगवान के पास, हनुमान जी के पास भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद मंगलवार व्रत कथा का किताब मिलता है, तो हनुमान जी को पूजा कर लीजिए। लाल फूल, माला ये सब चढ़ाइए, गुड़ और चना का भोग लगाइए, अथवा बूंदिया का भोग लगाइए, अथवा लड्डू का भोग लगाइए या पेड़ा का भोग लगाइए। लाल फल मिले तो लाल फल का भोग लगाइए। ये सारी सामग्री हनुमान जी को आप भोग लगाइए। साथ में एक तेल का दीपक अगर जलाएंगे, अगर घी है तो ठीक है, नहीं है तो चमेली का तेल का दीपक जला लीजिए वहाँ पे, पूजा जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। दीपक जलता रहे, धूपकाठी जलता रहे और उसके बाद आप बैठ करके वहाँ जो किताब है मंगलवार व्रत कथा का, इसको पढ़ना है। मंगलवार व्रत कथा का किताब को आपको पढ़ना है। उसके बाद सारा दिन आपको उपवास रहना है, यानी भोजन नहीं करना है उस दिन। शाम के समय हनुमान जी का पूजा आरती करने के बाद शाम को
एक बार आपको भोजन करना है। क्या भोजन करना है? कोई भी मीठा वस्तु जैसे कि गुड़ है, रोटी, दूध, उसमें गुड़ डाल करके, अथवा लाल कोई फल है, फलाहार करें, अथवा दूध में गुड़ या केसर डाल करके ही पी करके और सो जाएं। और अगला दिन जो है सुबह उठ करके फिर हनुमान जी का पूजा साधारण तौर पर कि जिस प्रकार आप डेली करते हैं उस प्रकार पूजा आरती करके और तब जो है आप भोजन करेंगे। इस प्रकार जो है 21 मंगलवार लगातार करना है। अगर आप स्त्री हैं, लेडीज़ हैं, तो आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेडीज़ प्रॉब्लम आ जाए, तो उस परिस्थिति में क्या करना है? उस परिस्थिति में व्रत तो आपको रखना है, यानी उपवास रहना है, लेकिन पूजा आपको नहीं करना है। उस मंगलवार को आप उपवास वैसे ही रहेंगे, लेकिन पूजा नहीं करना है। और यह मंगलवार आपका गिनती में नहीं आएगा, ठीक है? जो मंगलवार को आपका प्रॉब्लम आ गया, ये मंगलवार काउंटिंग में नहीं आएगा, लेकिन ये रेगुलर रहेगा आपका। हो गया? अब आते हैं कि मंगलवार व्रत जो है करने के बाद अब आते हैं कि उद्यापन कब करना है इसका। तो इसका उद्यापन जो है 21 मंगलवार पूरा होने के बाद 22वें मंगलवार को उद्यापन करना है। उद्यापन यानी हवन करवाना है। पंडित जी से पूछ करके, स्थानीय जो आपके पंडित जी हैं जिससे पूजा कराएंगे, हवन कराएंगे, उनसे पूछ करके पूजन सामग्री जो हवन में लगता है, ज़्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं है। वो सब जैसे कि आपका धूप लगेगा, लकड़ी, आम का लकड़ी लगेगा, हैं, और लाल कोई फल हो, गुड़ है, ये सब जो है पूजन सामग्री, रोड़ी, चंदन, ये सब तो लगता ही है। रोड़ी, चंदन, सिंदूर, हैं। और हनुमान जी का पूजा में एक और सावधानी रखिएगा कि अगर मंदिर है कोई जिसमें हनुमान जी का देह में यानी बदन में उनको सिंदूर लगता है, तो आप जो है उनको चोला चढ़ाइए। चोला यानी सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके और उनको लगाना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके और हनुमान जी को लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार को आप ऐसा करिए। और बंदर हों तो बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। गुड़, केला, चना है, ये सब जो है बंदरों को खिलाना चाहिए। नहीं है तो हनुमान मंदिर में चढ़ाइए, ठीक है? तो इतना करने के बाद देखिएगा कि आपके संग में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा। ज़मीनी विवाद आपका खत्म होगा। अगर मान लीजिए इतना आप नहीं कर सकते, व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, तो साधारण तौर पर क्या करेंगे? मंगलवार को आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में, वहाँ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें, ठीक है? अगर वहाँ भी नहीं जा सकते हैं कोई भी कारण से, ठीक है, या मंदिर दूर है, तो घर में ही चमेली का तेज का दीपक जला करके और सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। और नहीं कर सकते हैं सुंदरकांड का, तो 7 बार हनुमान चालीसा का ही पाठ करें। 7 बार हनुमान चालीसा का किताब देख देख करके और चालीसा का पाठ करिए। इस प्रकार देखिएगा आपके मंगलवार 21 मंगलवार होते होते सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। विवाह नहीं हो रहा है, मांगलिक कुंडली है, तो ये भी समस्या आता है। मांगलिक अगर कुंडली है तो आपका विवाह में विलम्ब होता है, तो ये मंगलवार व्रत करने से इसका भी समाधान आपको हो जाता है। जो भी समस्या है इसका निराकरण आपका अवश्य मिलेगा। अगर और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करूँगा। नमस्कार।